दिल्ली में रक्षा मामलों की स्थायी समिति की हुई बैठक। राधा मोहन सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राहुल गांधी रहे मौजूद। पहलगाम के मृतकों के लिए रखा गया मौन। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अहम बैठक। पहलगाम हमले पर करीब 40 मिनट तक हुई चर्चा। मीटिंग में सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल हुए। पहलगाम आतंकी हमले का सबसे खतरनाक वीडियो आया सामने। कैमरे में गोली मारने का लाइव वीडियो। पहलगाम आतंकी हमले में 28 लोगों की हुई थी मौत। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सूत्रों का बड़ा खुलासा। बेसरन घाटी में ड्रोन से हमला करने वाले आतंकी थे। स्थानीय लोगों की मौजूदगी से हमला टला। हमले में चीन में बने सैटेलाइट फोन का हुआ था इस्तेमाल। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और पुंछ में गोलीबारी की। भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन। 33 स्थानों पर बड़े पैमाने पर चल रहा ऑपरेशन। आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। भारत की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। जहर उगलने वाले ड्रोन समेत 16 बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भारत में बैन। चैनलों पर झूठ और नफरत फैलाने का आरोप। बीबीसी को भारत सरकार का नोटिस। आतंकियों को मिलिटेंट लिखने पर भेजा नोटिस। पहलगाम आतंकी हमले की बीबीसी की रिपोर्टिंग पर सरकार ने नाराजगी जताई। पाकिस्तान के नेताओं की गीदड़ भपकी पर ओवैसी का करारा प्रहार। कहा, हमारी जमीन पर तुम्हारी आईसिस जैसी करतूत। मासूमों को मारने पर नहीं बैठेंगे खामोश। तस्लीमा नसरीन का आतंकवाद पर करारा प्रहार। पहलगाम हमले पर एक पर पोस्ट किया। लिखा, जब तक इस्लाम रहेगा आतंकवाद जिंदा रहेगा। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी टेंशन। पहलगाम अटैक के बाद भारत तालिबान की बड़ी बैठक। काबुल में तालिबानी मंत्री से मिले विदेश मंत्रालय के अधिकारी। भारत के साथ मुस्लिम देश पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर आया ईरान। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का साथ दिया। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात। बलूचिस्तान में पाक सरकार का जोरदार विरोध। मुनीर के अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। आतंकियों के घर पर रेड की। डोडा किश्तवाड़ 13 से ज्यादा जगहों पर हमले का दुनिया भर में विरोध। सड़कों पर उतरे भारतीय समुदाय के लोग। कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की गुहार लगाई। भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। मेडिकल वीजा वालों को भी कल तक जाना होगा वापस। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी आर्मी में बौखलाहट। पाक सेना आतंकियों की लॉन्चिंग पैड कर रहे खाली। पीओके में बैठे आतंकियों को छिपा रही है पाक सेना। भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान। हमले का सता रहा डर। पाक एयरफोर्स ने कराची हार्बर पर उतार दिए फाइटर। पाकिस्तान के एक और प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हुआ है। तुर्की ने कहा, हमने कोई गोला बारूद नहीं भेजा। पाकिस्तान ने किया था ड्रोन मिसाइल भेजने का दावा। पाक के खौफ से पाकिस्तान में खलबली। 2 दिन में कई अधिकारियों ने नौकरी छोड़ी। कई जवानों का भी नौकरी से इस्तीफा। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान की रक्षा में उतरे चीनी लड़ाकू विमान। चीनी जेट फाइटर JF-17 ने स्वात में भारी उड़ान भरी है और भारतीय कार्रवाई के डर से सहमा है पाकिस्तान। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार का साथ देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी बयानबाजी से ठेस पहुंची। पाकिस्तान से सिंधु जल संधि खत्म करने पर सीएम धामी ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत दोस्ती दुश्मनी दोनों निभाना जानता है। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया। मामला बढ़ता देख नरेश टिकैत ने सफाई दी। कहा, मेरा बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं खेद व्यक्त करता हूं, मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। पूरा देश एकजुट है, सरकार के साथ है। सिंधु जल संधि पर टिप्पणी की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम देश की फौज और सरकार के साथ। सरकार पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करे। कश्मीर हमले के बाद सलमान खान ने लिया फैसला। यूके टूर को स्थगित किया है। फैंस ने सपोर्ट करते हुए कहा, टाइगर अभी जिंदा है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम राजस्थान में पार्टी को और मजबूत करने के लिए उठा रहे कदम। लोग एकजुट होकर काम कर रहे, योग्य लोगों को पार्टी में दिया जाएंगे पद। दिल्ली के पश्चिम बिहार में हनुमान कथा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा सुनाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। ट्वीट कर केदारनाथ धाम का वीडियो शेयर किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के परिसर का निरीक्षण करती नजर आए। भव्य महायज्ञ की तैयारियों का समीक्षा लेते हुए नजर आए। सीएम के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड अबू राणा की रिमांड बढ़ी। पटियाला कोर्ट ने रिमांड बढ़ाई। 12 दिन की एनआईए की हिरासत में भेजा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 14 महिलाएं शामिल। सभी पर 28,50,000 का इनाम था। नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज। पहलगाम हमले को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी का छापा। 71 करोड़ के फर्जी बैंक चालान घोटाले में 28 टीमें कर रही जांच। दंतेवाड़ा में नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों का वीडियो आया सामने। बियर की बोतल में प्लांट बम को नष्ट करते आ रहे नजर। कानपुर में नशेबाजी का एक अनोखा मामला आया सामने। शराब पार्टी के बाद 2 दोस्तों में जमकर मारपीट। होटल के कमरे में तोड़फोड़ भी की। महाराष्ट्र के भंडारा में भीषण हादसा। 4 लोगों की जान चली गई। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के बहराइच में मदरसे की जांच के दौरान बड़ा खुलासा। मदरसे में तालीम की जगह पढ़ाया जा रहा देश विरोधी पाठ। अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। यूपी के नेपाल सीमा से सटे 7 अवैध मदरसों पर एक्शन। 4 मदरसों को सीज किया गया। 3 मदरसों को दस्तावेज दिखाने के लिए 2 का समय दिया गया। नोएडा सेक्टर 63 थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज समेत अन्य सामान भी बरामद। भोपाल में लव जिहाद के आरोपी पहुंचे कोर्ट। वकीलों ने आरोपी को जमकर पीटा है। आरोपी की पिटाई के बाद कोर्ट परिसर में तनाव का माहौल। लखनऊ में सिलेंडर ब्लास्ट होने से झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा है। सूचना मिलते ही पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। मुंबई के वॉली के बीडीडी चौल में मीटर बॉक्स में लगी आग। समय रहते आग पर काबू पाया गया। यूपी के कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा। मिट्टी का टीला ढहने से बड़ा हादसा। 5 लोगों की मौत, 3 घायल। सोनीपत में कुंडली में शराब ठेके पर लूट की कोशिश। एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। बदमाश ने बाथरूम में फंदा लगाया था। एमपी के भिंड में पेड़ गिरने से बड़ा हादसा। पेड़ गिरने से उसके नीचे दबे लोग। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ही परिवार के 6 सदस्यों का अंतिम संस्कार किया गया। गांव में शोक की लहर। हादसे में जान गई। यूपी बिहार में बिजली गिरने से 4 की मौत। 21 राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान। कई जगह मौसम में मामूली गिरावट आई। प्रतापगढ़ में मस्जिद के मौलाना ने दलित परिवार का धर्म परिवर्तन करवाया। लालच देकर परिवार का धर्म परिवर्तन करवाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शादी समारोह के दौरान दबंगों का हमला। दूल्हे और उनके रिश्तेदारों को पत्थरों से पीटा। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में धमाका। बाना बाजार के पीस कमेटी के ऑफिस में धमाके से तबाही। 10 लोगों की मौत हुई। कनाडा के वैंकूवर में एसयूवी में भीड़ को रौंद दिया है। 11 की मौत। सड़क पर लापू फेस्टिवल मनाने के दौरान हादसा हुआ। मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। आरोपी ने पूछताछ जारी की। कनाडा के पीएम बोले, घटना से बेहद दुखी हूं। ईरान के बंदर आवाज पोर्ट पर हुए धमाके में मौतों की संख्या बढ़कर 40 हुई। 1200 से ज्यादा घायल अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया था। इजरायल की घेराबंदी के बाद गाजा पट्टी में गेहूं का भंडार पूरी तरीके से खत्म। यूएनआरडब्ल्यूए ने चेतावनी दी। 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों पर मंडरा रहा गंभीर खाद्य संकट का खतरा। रूसी जनरल की हत्या मामले में संदिग्ध का दावा। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा ने हत्या के पैसे दिए थे। हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया।
कई देशों में आ सकता है बर्फीला तूफान, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, विनाशकारी खतरनाक साबित होंगे हालात। रणवीर लाभादिया को लौटाया जाएगा पासपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, अलग अलग दर्ज एफआईआर को एक जगह करने पर अगली सुनवाई में विचार होगा। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 1 मई को रिलीज होगी। अजय के साथ वाणी कपूर और रितेश देशमुख नजर आएंगे। फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने 10वें दिन कमाल किया है। फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई की, 10 दिन में कमाए 65 करोड़ रुपए। पहलगाम आतंकी हमले से दुखी अर्जुन बिजलानी का बड़ा बयान, कहा अपना गाना नहीं करेंगे प्रमोट। एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर बनी गीता बसरा, पति हरभजन सिंह के साथ शुरू किया अपना प्रोडक्शन हाउस। परेश रावल ने हेरा फेरी के रोल को बताया गले का फंदा, बोले दम घुटता है, ये बहुत बुरा है। माधुरी दीक्षित के लिए अस्पताल, हेड की नौकरी छोड़ भारत आए थे डॉक्टर श्रीराम ने। एक्ट्रेस बोले ससुराल वाले नहीं थे खुश। व्हाइट सूट, आंखों पर चश्मा पहने एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई करीना कपूर, सादगी में महफिल लूटी नजर आई। अभिनेता सुधांशु पांडे ने सोशल मीडिया पर गायिका आशा भोसले के साथ एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में आशा ताई संग उनकी बॉन्डिंग नजर आई। 27 साल की उम्र में भी कुछ नहीं कमाती है आमिर खान की बेटी आयरा खान, बोली मैं दुनिया में बेकार इंसान। पिता आमिर खान बोले अब वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट एनजीओ चलाती है।